नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को धारण करने से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और फिर उनकी कृपा से मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है तो पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करके अगर आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की आराधना करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत को धारण करने से किसी भी प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार के कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है पौष मास की पुत्रदा एकादशी। अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश यह एकादशी नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, सात्विक आचार विचार व्यवहार रखिए, तो निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन की परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की अंतिम एकादशी कब है, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना मात्र भी कर रहे हैं तो आपकी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे। तो ऐसे में एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, देखिए 30 दिसंबर 2025 को पूरे दिन की एकादशी है, पूरे दिन और रात्रि की एकादशी है। लेकिन एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर जो कि सूर्योदय के बाद होगा, ठीक है। तो तब तक दशमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में 30 दिसंबर 2025 को जो एकादशी है दशमी विद्या एकादशी है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है और 31 दिसंबर को जो एकादशी है सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी रहेगी, ठीक है, मतलब सुबह 5 बजे तक एकादशी है। तो अगर ब्रह्मा मुहूर्त में एकादशी तिथि होती है तो उस एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब पूरे दिन की द्वादशी है। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में अगर एकादशी आपको मिल रही है तो आप इस एकादशी को कर सकते हैं और यह एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी है तो इसे श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ऐसे में 31 दिसंबर को एकादशी व्रत करना श्रेष्ठ होगा। बाकी देखिए कई स्थान ऐसे हैं, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परंपराओं से जुड़े हुए हैं।
तो ऐसे में 30 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा और इस बार 31 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो मतलब इस बार जो एकादशी का व्रत है 2 दिनों का माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके यहाँ जिस भी प्रकार से व्रत हो रहा है, मतलब जिस भी समुदाय से आप जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार आप यह व्रत कर सकते हैं। वैसे 31 दिसंबर को व्रत करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अब जान लेते हैं कि व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, इस बार का व्रत 2 दिनों का है। तो अगर आप 30 दिसंबर 2025 को एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त है 31 दिसंबर 2025 को दोपहर में 1:26 से दोपहर 3:31 तक। सुबह व्रत का पारण आप नहीं कर सकते हैं 31 को, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत का पारण करते हैं और हरिवासर द्वादशी तिथि का लगभग 5 या 6 घंटे का जो प्रारंभिक समय होता है उसे कहा जाता है। तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। दोपहर में ही 31 दिसंबर को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं 31 दिसंबर को उन्हें व्रत का पारण करना है 1 जनवरी 2026 को। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 31 दिसंबर को सुबह 5 बजे और इसका समापन हो रहा है 1 जनवरी 2026 को सुबह 1:48 पर। तो ऐसे में जो भक्त 31 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे उन्हें व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में 1 जनवरी 2026 को करना है। सुबह सूर्योदय के बाद सुबह 7:14 से सुबह 9:18 तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो साल 2025 की अंतिम एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी है। तो इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और आने वाले वर्ष के सुखमय होने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।